वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत सलाम। और आज हम बहुत क्विक और इजी सा एक डेजर्ट बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं। तो ये मेरे पास हाफ के जी है और ये मेरी दूध की पतीली थी, उसी को ही मैंने ले लिया है। इसमें मैंने 2 इलायची के दाने डाल दिए। तो दूध हमारा जो है वो बॉयल है और ये देखिए मेरे पास पिसी हुई चीनी है। तो ये मैं ले रही हूँ तकरीबन ये वाला 1 चमचा मैंने ले लिया है, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ये मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो इसको हम चलाएंगे। अच्छा, इस टाइम पर ये देखिए मेरे पास ये कंडेंस मिल्क है, ये तो अभी मैंने इसको यूज़ किया था तो ये खुला हुआ है, तो मैं इसको डालूंगी। ये बहुत मीठा होता है तो आप देख के डालें, आपको जिस हिसाब से डालना हो। तो मैं इसको 2 चमचे डाल देती हूँ, बस बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखेंगे। इसको बाद में आप टॉपिंग के लिए ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको चलाएंगे। और चीनी क्योंकि हमारी मैश हुई हुई थी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में थी, तो हमें इतना ज़रूरी नहीं है इसको चलाना। मीठा थोड़ा कम है तो मैंने देखें ये इसमें ये हाफ का चमचा जो है वो मैंने डिश वाला और डाल दिया। अच्छा, अब इसके बाद जल्दी से क्विक करेंगे काम। तो ये देखें मेरे पास कस्टर्ड है, ये वनीला। तो ये जनाब मेरे पास 3 चमचे यही वाले मैंने घोले, लेकिन ये हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा करके डालेंगे, बाकी का मैं बचा लूँगी। देखती हूँ कितना थिक करके रखना है इसको। अच्छा, हम इसको फ्रूट के साथ ऐड करेंगे तो हम इसमें ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे। तो चलाते जाएंगे, देखते जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी। आई थिंक इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ये एकदम से बहुत गाढ़ा हो जाएगा। देखें ये इतना काफ़ी है। तो ये देखें ये अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें इसकी थिकनेस देखें आप, ये इतना काफ़ी है। अच्छा, बस ये इतना ये डन है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और इसका फ्लेम जो है मैं ऑफ कर रही हूँ। तो इसको फ्लेम बंद करने के बाद जो है इसको हमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हम इसको लेकर आएंगे, ठंडा करेंगे। जब तक हम अपनी ये ठंडा होता है, जब तक हम अपना डिश में जो है असेंबलिंग कर लेते हैं। कस्टर्ड हमने थोड़ा अपना रूम टेम्परेचर पे कर लिया है, लेकिन अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो फिर भी नॉर्मल है इतना। लेकिन जब तक हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी डिश है। तो सबसे पहले हम लेयरिंग करने के लिए देखिए ये मैं केक के पीस डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह मैंने केक के पीस डाल दिए। इसके ऊपर मैं हल्का सा एक लेयर दे रही हूँ। अभी ये मेरा थोड़ा गर्म ही है कस्टर्ड, आप बिल्कुल इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके डालिएगा। तो ये देखें ये मैंने इसको इस तरह दे दिया, ये बस नीचे। और इसके साथ अब मैं इसमें फ्रूट ऐड कर लेती हूँ थोड़े से। तो जनाब ये मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं, ये देखें ये एप्पल्स हैं, तो हम अपने एप्पल डालेंगे ये। अच्छा, फ्रूट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डालें, और कोई ये नहीं कि अगर ये डाले हैं फ्रूट्स तो यही डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो हो वो डालें। बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी या जो भी एवोकाडो है, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो आप डालिए। और ये जो सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। ये देखें ये मैं आपको ना 2 डिशेस में करके बताऊंगी, तो उसमें मेरे अलग फ्रूट्स और डिश हैगी। तो आपको जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको डालिएगा, उसको करिएगा। तो ये देखें ये मेरे पास थोड़ा सा ये मेरे पास ये फालूदे वाली सवैयाँ भी हैं, तो मैंने इनको इस तरह रखा हुआ था, तो इनको भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देती हैं, तो इनका अलग मज़ा आता है एक बड़ा खाने में। इनको हम सब तरफ कर देंगे। तो ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। बस कस्टर्ड बना के ठंडा करने के लिए रखें, फ्रूट कट करके और इसके लेयरिंग कर दें। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इसको आप दावत पे, ईद पे, किसी भी त्यौहार पे कभी भी बना सकते हैं आप। ऐसा कोई भी मौका हो बनाने का तो आप इसको बनाइए। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर पहले कस्टर्ड की दे देती हूँ हल्की सी, उसके बाद हम सारे फ्रूट ऐड कर लेंगे। अभी देखें अभी भी आपको लग रहा होगा कि इसमें धुआं निकल रहा है, ये थोड़ा गर्म है मेरा कस्टर्ड। तो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं इस तरह रखते हैं और इसको हम टिश्यू से साफ कर लेते हैं। थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें, गंदा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब साफ रहना चाहिए। अच्छा, ये देखें जो बाकी के फ्रूट्स हैं ना, तो इनको भी हम लेयर कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा जो है कस्टर्ड पी जाए। तो ये देखें ये इस तरह से मैंने कर लिया। इसको आप बहुत इजीली जल्दी से क्विक से बना सकते हैं। और ये देखें ये मेरे पास जितने भी हैं। अच्छा, मैं थोड़े से ग्रेप्स बचाऊंगी, वो मैं ऊपर से डालूंगी। ग्रेप्स जो हैं वो अलग से पता चलते हैं।
तो ये देखें इसको डाल दिया है, और ये जनाब हमारे थोड़े बनानास हैं ये भी हम डाल रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना बिल्कुल इजी और सिंपल वे में रेसिपीज़ बताऊं जो जल्दी से बन जाए और टिपिकल नहीं हो, और जो बजट कम बजट में हो, और जो चीज़ें आपके घर में आपके पास अवेलेबल हो वो आप डालें और बनाएं। तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि उसमें टेंशन नहीं होती है। अगर कोई शॉर्ट नोटिस पे कोई मेहमान भी आ रहे हैं तो ये नहीं होता कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, अब क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये मैं इसके ऊपर लेयरिंग दे रही हूँ, मैं अपना सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल दूँगी। ये इसको हम थोड़ा सा रखेंगे रेस्ट के लिए, तो ये आराम से जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा चीज़ों में। और इसका जो ये थोड़े से बनानास मैंने बचाए थे, ये देखें, ये मैं ऊपर से रख रही हूँ। इसमें आप जेली जो भी दिल चाहे आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं अंगूर मैंने ये बचा लिए थे, ये मैं थोड़े से ऊपर से डाल रही हूँ उसको। ये देखिए हमारी थोड़ा सा डिश जो है बिल्कुल फुल हो गई है, कोई बात नहीं। ये देखें,
ये देखें मैंने ग्रेप्स डाल दी। ये मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कटिंग हुए में, तो इनको मैं डालती हूँ अगर। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से ये है। इसमें बादाम और पिस्ते हैं, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था भिगोकर, और ये आप डाल दें। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी चीज़ें मैंने आपसे कहा ना आप डालना चाहें, आपकी अपनी पसंद है। अच्छा, ये मेरे पास एक क्रीम का पैकेट था, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये तो थोड़ी थोड़ी इसमें मैंने इसको स्प्रिंकल कर लिया। ये देखें, बस मैं तो ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। इसमें आप जेली या फिर जो भी चीज़ आप डालना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहीं तक स्टॉप करा है इसको, और इसको आप बिल्कुल चिल बिल्कुल कर लें, ठंडा कर लें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।